Hello class, welcome to the product science classes and today we will discuss about the discovery of proton. अभी हमने last class में on the last class we had discussed about the electrons and cathode ray. Okay, ये आपको याद ही होगा कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटॉन. प्रोटॉन हमें कहाँ से मिला है? प्रोटॉन भी हमें मिले रेज के ही थ्रू हैं. जो कैथोड रे होती हैं उनसे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले, है ना. और अब हम दूसरी रेज की बात करेंगे जिससे हमको प्रोटॉन्स मिलेंगी. सो लेट्स सी. डिस्कवरर है इसके गोल्डस्टीन. ही सेड पॉजिटिव रेज एमिटेड फ्रॉम द एनोड. कल हमने बात की थी कैथोड की, तो कैथोड हमारा क्या था? निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है कैथोड हमारा. हाँ, कल बताया था. तो जो हमारा कैथोड होता है वो होता है हमारा निगेटिव. सो निगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट नियर टू पॉजिटिव. ठीक है, निगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को. तो ये जो इन्होंने कहा गोल्डस्टीन ने, ही सेड पॉजिटिव रेज एमिटेड. इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव रेज एमिटेड हो रही है हमारी एनोड से, एनोड के पास हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है. सो it will always emit the positive rays consisting of positively charged particles, जिसमें positively charged particles होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स. क्या कहते हैं जिनको? प्रोटॉन्स कहते हैं. प्रोटॉन्स हैज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा निगेटिव होता है. प्रोटॉन के पास हमेशा पॉजिटिव होता है. सॉरी. इट परफोरेटेड डिस्क इज used as the cathode. The positive rays may be travel in a direction opposite to the cathode ray. ये परफोरेटेड रे लगा रखी इन्होंने परफोरेशन के लिए, जो आर पार जा सकती है. परफोरेशन मतलब होता है आर पार चली जाए. ऐसे डिस्क इन्होंने यूज किए. यूज एज अ डिस्क, परफोरेटेड डिस्क कैथोड. द पॉजिटिव रेज मे बी ट्रैवल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रे. कि जो कैथोड हैं वो पॉजिटिव की तरफ ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी है. ठीक है, किसकी वजह से? परफोरेशन. परफोरेशन उसको जाने नहीं दे रहा है एनोड के पास. ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसको पॉजिटिव उधर की तरफ ही जा रहा है, पॉजिटिव की साइड में. और ये जो हमारा कैथोड रे है ये हमारा अपनी तरफ ही आ रहा है, ना कि एनोड की तरफ जा रहा है. जैसे कि मैंने बताया कि निगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव, है ना. बट इस केस में क्या है? हमारा जो परफोरेटेड डिस्क लग गई है ये क्या कर रही है? उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये हमारी इसी साइड में रहेगी जिधर हमारी रेज हैं. दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. ये जो पॉजिटिवली चार्ज हमारे पार्टिकल्स हैं ये किसको डिस्कवर करते हैं? इन्होंने इसी पॉजिटिव चार्ज से ही हमको क्या मिला? प्रोटॉन. और प्रोटॉन की जो हमारी डिस्कवरी की थी वो हमारी रदरफोर्ड ने ही की थी. ठीक है, ये जो है ये जितना भी है जो रेज बताई इनके बारे में कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये हमारे अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें परफोरेटेड डिस्क, ये सब चीज़ें हमारी गोल्डस्टीन ने बताई थी. गोल्डस्टीन के बताने के बाद जब यहाँ पे इन्होंने देखा कि पॉजिटिव रेज इससे अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, परफोरेशन की वजह से ये आर पार नहीं जा रही हैं, दूर दूर हो रही हैं, तो बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी द एनोड. एंड और इसी पॉजिटिव चार्ज को ही इन्होंने क्या कहा? प्रोटॉन्स कहे. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस. एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करें तो इसके डिस्कवरर कौन है? हमारे रदरफोर्ड. ठीक है, इन्होंने 1911 में इसको डिस्कवर किया था. स्टडी द एटॉमिक मॉडल एंड डिस्कवर द एटॉमिक न्यूक्लियस. इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में इन्होंने पढ़ा और उसी से इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बताया. न्यूक्लियस क्या होता है? जो एटम के बीच में पाया जाता है यही हमारा न्यूक्लियस होता है. ठीक है, हमने बायो में भी पढ़ा है न्यूक्लियस, है ना. बट इसका जो न्यूक्लियस है वो मिड में होता है, इसको हम ऑर्बिट में काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, आगे मैं बताऊंगी इनकी ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें हम काउंट करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं. तो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने डिस्कवरी की. अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड्स अ मेटालिक शीट सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रेडियम. इन्होंने बताया एक शीट ली. ठीक है, वो शीट किसकी थी? इनकी
गोल्ड फॉइल की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? गोल्ड फॉइल की बनी हुई शीट थी, जिसमें हमारी कुछ रेस तो सीधी जाती हैं और कुछ रेस क्या होती हैं इसकी, ये हमारी टर्न हो जाती हैं। ठीक है, कई बार ऐसे टर्न हो गई, कई बार इससे निकल के ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे टर्न हो गई। ओके, सो ये जो हो गई हमारी अल्फा पार्टिकल्स, ये हमारी क्या करती हैं, ये गोल्ड फॉइल था, ये हमारा न्यूक्लियस बना रखा है इन्होंने, और इसमें क्या होती है, कुछ रेस तो स्ट्रेट जाती हैं और कुछ रेस क्या होती हैं हमारी टर्न वापस हो जाती हैं टर्न होके, और कुछ क्या होती हैं थोड़ा सा मोड़ ले लेती हैं। ठीक है, तो जो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स हैं ये किस तरफ जाती है, मेटालिक शीट की तरफ जाती हैं, जो हमारी अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स हैं। और ये हमारे जो शीट सोर्स लगा रखा है वो क्या लगा रखा है, रेडियम लगा रखा है। और मेटालिक शीट किसकी बनी हुई है, गोल्ड फॉइल की बनी हुई है। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम्स कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। जो अल्फा पार्टिकल्स इससे रिलीज हो रहे हैं उनमें हमारे क्या हैं, हीलियम एटम्स हैं जिनमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। बोथ विल बी द पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, तो ये था हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जितने ज़्यादा जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, ज़्यादातर फॉइल के थ्रू जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, जो ऑब्जर्व किया इन्होंने। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया कि जितनी भी ये रेज जा रही हैं अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉइल से होते हुए कैसी जा रही हैं, स्ट्रेट जा रही हैं। ठीक है, और कुछ हमारी क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं हल्की सी, जैसे कि ये वाली है हमारी, ये सीधी तो गई और यहाँ से ये मुड़ गई। ठीक है, तो ये क्या है, इसका डिफ्लेक्शन है। ठीक है, मतलब पहले तो स्ट्रेट गई, उसके बाद हल्का सा कर्व हो गई, सो इट विल बी द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हो गया। इसके बाद है कुछ हमारी जो अल्फा पार्टिकल्स होती हैं वो बड़े एंगल्स में डिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे ये है हमारी, ये जो हमारा है ये बड़े एंगल में यूं जाके डिफ्लेक्ट हो गई, स्ट्रेट भी नहीं जा रही है। जैसे हमने पढ़े हैं ना, एंगल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा एंगल बना लेती है। ठीक है, सो ये इन्होंने 360 डिग्री में पूरा ये डिफ्लेक्ट हो गई ये वाली, और ये वाली हल्का सा कर्व हुई लॉन्ग कर्व में। ठीक है, तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद अब हम बात करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस की। एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करें तो जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस है उसके बारे में और क्या बात करेंगे, इसको किसने बताया, क्या बताया, इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी हमने प्रोटॉन के बारे में बात की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, कल बताया था मैंने, जे थॉमसन ने। इसके लिए एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ईट पर नच। ईट पर नच मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर हैं हमारे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के हमारे कौन हैं, चैडविक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि इसको किसने दिया है, रदरफोर्ड ने दिया है। ठीक है, तो इनका एक मॉडल है रदरफोर्ड का, मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, जिसको हम रदरफोर्ड मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, वही लिखना चाहिए था, मैंने लिख दिया। ठीक है, ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, यहाँ से देख लीजिए, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के बारे में बात करें अगर हम, तो इन्होंने ये बताया कि जो मैटर है इस एटम में, एटम के जो मैटर्स होते हैं, मैटर इन एन एटम, मैटर, वैसे इनका मॉडल बहुत कम पूछा जाता है लेकिन कई बार पूछ भी लेते हैं, ऐसा हम कह भी नहीं सकते कि नहीं पूछा जाता। कि जो मैटर होता है, मैटर इन एन एटम, एटम के अंदर जो मैटर होता है वो कहाँ होता है, लोकेटेड in the space in center, सेंटर में वो हमारा होता है जिसको हम क्या कहते हैं,
न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, विच इज एसोसिएट with all the positive charge of the atom, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो मैटर है, हमारे एटम का जो मैटर है वो इसके सेंटर में लोकेटेड होता है। जैसे ये है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एटम का मैटर होगा, ठीक है। न्यूक्लियस जो हमारा पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, एटम का क्या शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, ठीक है। इन्होंने एक चीज और बताई, क्या, कि जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इनमें सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके चारों तरफ न्यूक्लियस के, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। जो चार्ज है वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, इन्होंने ये बताया, न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें वेलोसिटी होती है और एक स्टेबिलिटी होती है एटम की। इसकी वजह से, चार्ज की वजह से एक स्टेबिलिटी मिल जाती है हमारे एटम्स को, कि जिससे हमारे एटम्स क्या हो सके, इसमें स्टेबल हो सके। इसके ड्रॉबैक्स भी थे जो रदरफोर्ड ने दिया। इसका ड्रॉबैक क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, और उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, और साथ में पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो भाई बीच में है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ही लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होता है, बीच में ही रोटेशन होना, ठीक है, सेंटर में होते रहना। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका यही था कि जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स थे या प्रोटॉन्स कह सकते हैं, वो इनके चारों तरफ घूमते रहते थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, और जिनमें क्या था, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ क्या होते रहते थे, रोटेट होते रहते थे, जिसकी वजह से इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, ठीक है। और इन्होंने एक और जो दिया, उसका एक ड्रॉबैक और था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इससे उनकी एनर्जी रेडिएट होती है। भाई जब घूमते रहेंगे तो उनको एक एनर्जी चाहिए होगी ना। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से ये घूम सके। तो वो एनर्जी इनकी क्या होगी, रेडिएट होती रहती है, निकलती रहती है, ठीक है। और जो ये मूव करते रहते हैं स्पाइरल पार्ट में, गोल 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 गोल, स्पाइरल मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये स्पाइरल पाथ में मूव करते रहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके, ओके। और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे इसी में कोलैप्स हो जाते हैं, अंदर कोलैप्स हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये था इनका ड्रॉबैक और ये था इनका मॉडल। मेन इन्होंने इतना ही दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं दिया था, कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं, सेंटर में जो मैटर है हमारा एटम का, और उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया, इसके ड्रॉबैक्स भी निकले। क्या था ड्रॉबैक, कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये स्पाइरल बना लेता है, इनमें एनर्जी निकलती है जब ये रोटेट होते हैं। तो ये सब क्या होगा, एनर्जी लॉस तो होगी, जब हम वर्कआउट करेंगे तो एनर्जी लॉस होगी। तो ये भी तो वर्कआउट ही कर रहे हैं, मूव करेंगे तो रिवॉल्व होंगे तो एनर्जी इसकी निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। तो इनके ड्रॉबैक में एक हो गया आपका कि सबसे पहला कि इलेक्ट्रॉन मूव्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। और इन्होंने ये जो ये रोटेशन बताया, इससे इसका एक ड्रॉबैक ये भी था, क्या था ड्रॉबैक, कि स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, इनमें स्टेबिलिटी ही नहीं थी। जो एटम में स्टेबिलिटी होती है
वो नहीं थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमारा एटम इसमें स्टेबल कैसे होगा, ठीक है। और ये रिवॉल्व करते रहते हैं, एनर्जी निकलती रहती है, यही इन्होंने बताया था। इसके बाद एक हम और बता देते हैं आपको, बोर मॉडल, ठीक है। ये तो रदरफोर्ड का था। बोर मॉडल इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है आपका। रदरफोर्ड में पूछा जाता है, फिर ड्रॉबैक पूछा जाता है, इसलिए आपको ड्रॉबैक बेस पर लर्न करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं बोर मॉडल की, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने क्या बताया था कि ये जो हमारे क्या कहते हैं रिवॉल्विंग होते हैं, जो स्पाइरल बनाते हैं, इनमें फिक्स ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है। क्या बताया था? फिक्स ऑर्बिट्स होती हैं। इन्होंने भी रिवॉल्विंग के लिए भी बताया था, लेकिन इन्होंने कुछ दिया है, इनमें ड्रॉबैक्स नहीं आते। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो अभी हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। घूमते रहते हैं और हर ऑर्बिट की, ईच ऑर्बिट, हर ऑर्बिट में क्या होती है? एक अपनी एनर्जी होती है। ईच ऑर्बिट कंसिस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसको कहा इन्होंने एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल बताया कि हर ऑर्बिट में एक अपनी क्या होती है? एनर्जी होती है, और वो क्या कहलाती है? उसकी एनर्जी लेवल कहलाती है, ठीक है। जो एनर्जी लेवल है इनकी, इन्होंने उसको एक इंटीजर से बताया। क्या बताया? इन्होंने एक यूज किया ऑर्बिट्स के लिए एक इंटीजर n, ठीक है, एक इंटीजर n यूज किया इन्होंने, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी लेवल, रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल को जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एनर्जी लेवल को जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 2 3, ठीक है भाई। ऑर्बिट्स जैसे बनी, ऑर्बिट्स बता देते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट्स हो गई। इन्होंने ऑर्बिट्स को भी डिवाइड किया है। ऑर्बिट्स को क्या डिवाइड किया है? जो इन्होंने ये इनर मोस्ट जो होता है वहां से शुरू किया है, K L M, और इसके बाद ये आ जाएगा N, ठीक है, K L M N। ये इन्होंने इनकी ऑर्बिट्स को डिफाइन किया है। एनर्जी लेवल इनकी हायर लेवल में होती है। इन्होंने ये साफ बताया कि जो एनर्जी लेवल होती है, नीदर लॉस नीदर गेन, जो एनर्जी है ना तो लॉस में जाती है, ना ही वो क्या होती है? सिक्योर होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जब शुरुआत में होती है हमारी एनर्जी लेवल यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई लेवल में होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जैसे जब हम कोई काम शुरू करते हैं, ओके, हमसे कोई काम कहा गया या हम कोई प्रोजेक्ट मिला, तो हमने कोई काम किया, तो उसमें सबसे पहले हमें एक्साइटमेंट होता है, तो हम बहुत अच्छे से वो काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे डेज बीतते हैं या आवर्स बीतते हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी लेवल क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है ना। तो वो उसका रीज़न यही है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी एनर्जी जैसे होती है, वैसे ही इसमें भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी हाई लेवल में होती है, और धीरे 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 वो क्या हो जाती है? लो लेवल में आ जाती है, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया था। तो इन्होंने ये बताया मेन जो बोर मॉडल में, कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और उनको एक इंटीजर दिया n, जिससे एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट किया उन्होंने, और इनके ऑर्बिट्स को भी बताया कि K L M N में ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी क्लास। सो आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।